हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 जनवरी को एक और आईपीओ ओपन हो चुका है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो रूम एयर कंडीशनर अर्थात जो एसी होती है उसका मेन रूप से कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है, और साथ साथ में एसी से संबंधित जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ साथ में सीट मेटल पार्ट्स है, इंजेक्शन मॉड्यूल पार्ट, क्रॉस फ्लो फैंस है, और पीसीपीए कंपोनेंट्स, और भी देखा जाए तो कई प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जिनका कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है। और कंपनी इंडक्शन है, हॉब्स है, ब्लेंडर्स है, वाटर डिस्पेंसर्स है, इनका भी कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है। तो कंपनी का काम तो देखा जाए तो बहुत डिमांडिंग वाला है। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 4 देहरादून में स्थित हैं और एक भिवाड़ी राजस्थान में स्थित है। और कंपनी में अभी देख लिया जाए मार्च 2023 तक तो 734 फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिनमें से इंजीनियर्स है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा स्टूडेंट सम्मिलित हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेनली काम है उसका एसी के साथ साथ में इंडक्शन, ब्लेंडर और जो वाटर डिस्पेंसर्स हैं तो इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, और साथ साथ में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए अब देख ले रहा हूँ आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 जनवरी को ओपन हो चुका है, 23 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 218 रुपये से 230 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 230 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 65 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 640 करोड़ का रखा गया है, जिसमें से 400 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी, और 240 करोड़ के आसपास लगभग ऑफर फॉर सेल्स हैं, यानी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग इसकी एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 24 जनवरी को इसका अलॉटमेंट है। यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता तो 25 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 29 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 14,950 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,01,650 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग देखे ले हैं तो आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग थी 85.49% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 65.36% बचेगी। आरओई 14.68%, आरओसी 11.85% है। यानी आरओई और आरओसी देखा जाए तो ठीक ठाक है, विशेष बहुत सही नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी 1.58 है। पी देखा जाए तो पी वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो ये कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, और जो अमाउंट हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 739 करोड़ था, मार्च 2022 में बढ़कर 927 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है, 1,540 करोड़ का नेट रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया है। और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर कंपनी ने 616 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी सितंबर 2023 में देखते हैं तो इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 7.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका जो प्रॉफिट है वो 17 करोड़ हो गया। मार्च 2023 में कंपनी ने 31 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर कंपनी ने सिर्फ 2.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि रेवेन्यू में तो कम गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जैसा देख रहे हैं तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। टोटल बोरिंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 238 करोड़ की टोटल बोरिंग थी, और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो 369 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है।
जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 34 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 65 शेयरों का एक लॉट है। तो 34 गुणा 65 करके देखते हैं तो 2210 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 14 से 15% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देखा जाए तो ठीक ठाक ही डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी एसी तथा एसी से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उनके साथ साथ में इंडक्शन ब्लेंडर्स है, वाटर डिस्पेंसर्स है और भी देखा जाए तो जैसे पीसीबीए कंपोनेंट्स है और साथ साथ में छोटे छोटे कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है। तो कंपनी का काम तो डिमांडिंग वाला है। दूसरा देख ले कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत दमदार है। जहाँ देख रहे हैं कि साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि सितंबर 2023 में इनके टोटल रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बोरिंग देख ले तो बोरिंग भी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अगला पी वाइज भी देख ले तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड भी जैसा देख रहे हैं कि सिर्फ 14-15% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। यानी इसमें देख लिया जाए तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी हैं, कुछ नेगेटिव है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा, वो भी लास्ट डे अप्लाई करूंगा। ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 14-15% से कम नहीं होती है और साथ साथ में जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 20 गुना के आसपास हो जाता, तो ही मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, अन्यथा अवॉइड करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।